हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2 कहता है एक सर्कल है, रेडियस 12 सेंटीमीटर का। देखिए सर्कल बना लेते हैं 12 सेंटीमीटर रेडियस का। तो ये एक सर्कल मान लेते हैं हम, 12 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। तो उसमें एक कोड है, ठीक है। तो कोड है वो 120 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पर। तो ये सेंटर मान लेते हैं हम सर्कल का O। तो कोड मान लेते हैं हम ये ए बी कोड मान लेते हैं। और ये ए बी कोड 120 डिग्री, तो एंगल जो है वो थोड़ा सा कोड बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि 120 डिग्री का एंगल है। तो ये ए बी कोड हो जाएगी। ठीक है, ए बी कोड सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो ये कोड के साइड साथ में जो लगता है जो सेगमेंट है, यानी कि जो ये सेगमेंट है उसका हमें एरिया निकालना है। बिल्कुल आसान है। देखिए बस ध्यान से आराम से करना है। सबसे पहले जो सर्कल का रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, वो लिख लेते हैं। देखिए रेडियस ऑफ सर्कल आर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोड के द्वारा जो एंगल बना है सेंटर पर 120 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा एंगल मेड बाय कोड एट सेंटर, वो 120 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सी पॉइंट मान लेते हैं इसको। ए सी बी जो सेगमेंट है, यानी कि माइनर जो सेगमेंट है, उसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, आपको ये एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी भी निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी वो निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, देखिए सेक्टर का तो एरिया आप निकाल ही लेंगे क्योंकि एंगल आपको पता है और रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, वो आपको पता है। अब आपको निकालना पड़ेगा ये जो ट्रायंगल, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ये हो गया, आपको एक तो बेस पता होना चाहिए और हाइट कौन सी, ये पता होना चाहिए। ये और ये दोनों अगर पता है तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अब ना तो आपको ये पता ना आपको ये पता, तो आप क्या करेंगे? ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाल दोगे ओ एम। क्या लिखोगे? ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। और देखिए ये 120 डिग्री एंगल है,
तो एंगल ए और एंगल बी, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल जो साइड है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ये 120 जो एंगल है, तो ये एंगल कितने बचे, 180 में से 120 यानी कि 60, तो 60 का हाफ 30 डिग्री एंगल ये हो गया, 30 डिग्री एंगल ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाली कंसेप्ट लगाएंगे। हमें ए बी चाहिए और ओ एम चाहिए, तो सबसे पहले ओ एम निकाल लेंगे। ये 12 है, तो ट्रायंगल ओ ए एम ले लो आप। ठीक है, उसमें लोगे आप परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये एंगल 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए एम, ओ एम अपॉन ए ओ, ध्यान से देखना, ओ एम अपॉन ओ ए या ए ओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, ओ एम हमें निकालना है। ओ ए आपके पास है 12 इक्वल टू साइन 30 होता है 1/2, क्लियर। तो ओ एम आ जाएगा आपका 12 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 यानी कि 6, तो ओ एम आ गया आपके पास 6। अब पहले ए एम निकाल लो, ए एम निकाल के ए एम को डबल कर दो, ए एम और एम बी जो है इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है ना, तो ए बी को दो इक्वल पार्ट में ए एम में और बी एम में डिवाइड करेगा। ए एम निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब लगाएंगे हम ट्रायंगल ओ ए एम में परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30। दोबारा हम क्या करेंगे, हम ओ एम अपॉन ए एम हो जाएगा tan 30, tan 30 होता है 1/√3, तो ओ एम हमें निकाल लिया हमने 6, ए एम हमें निकालना है, tan 30 होता है 1/√3, ए एम इस साइड चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो ए एम हो जाएगा 6√3। ठीक है, √3 इस साइड चला जाएगा तो 6√3 हो जाएगा, ए एम इस साइड आ जाएगा, तो ए एम इक्वल टू 6√3 आ गया। तो ए एम 6√3 है, आपको ए बी निकालना है, तो ए बी क्या आ जाएगा 2am, तो ए बी हो जाएगा 2am, यानी कि ए एम क्या है 6√3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 12√3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यानी कि ए बी इंटू हाइट ओ एम, ए बी इंटू ओ एम, हाफ इंटू ए बी है आपका 12√3 और ओ एम है आपका 6, तो 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36, 12 3 जा 36√3। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आ गया। आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था, माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा ओ ए सी बी के एरिया में से आप ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी निकालना था हमें, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी का एरिया यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा है 120, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आया आपका 36√3, थीटा है 120 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू लेंगे अब 3.14 क्योंकि दे रखी है, देखिए 3.14 लेना है, √3 जो है 1.73 लेना है, और जो रेडियस है, रेडियस आपकी 12, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 36√3
तो 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। ठीक है, तो 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 150.72 माइनस 36, √3 की वैल्यू रखोगे आप 1.73 क्योंकि दे रखी है, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 150.72 माइनस 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका 62.28। ठीक है, इसको सोल्व कर लो तो आ जाएगा आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया सेगमेंट ACB का 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, इस सेगमेंट का एरिया निकालना था पूरे सेक्टर के, ये जो माइनर सेक्टर है ना उसके एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 12.2 का। कहता है घोड़े को एक पैग यानी कि खूंटी से बांधा गया है, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे खूंटी है, ये स्क्वायर है और स्क्वायर के ये कॉर्नर है, कॉर्नर पे एक खूंटी है और खूंटी की रस्सी से घोड़े को बांधा गया है और घोड़ा इस बस इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता क्योंकि ये रेडियस हो जाएगी सर्कल की। ठीक है, और स्क्वायर की जो साइड है 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो है 15 सेंटीमीटर है स्क्वायर की साइड, ये भी 15 है, ये भी चारों साइड जो है 15 15 है। और रस्सी की जो लेंथ है 5 मीटर है, ये जो यहां से लेके यहां तक जो रस्सी है यानी कि रेडियस जो है सर्कल की वो है 5 मीटर। ठीक है, तो कहता है एरिया उस वो एरिया निकाल लो फील्ड का, ये जो खेत है ये फील्ड है, फील्ड के पार्ट का, फील्ड के उस पार्ट का एरिया निकाल लो जिसमें जो घोड़ा चढ़ सकता है, यानी कि ये जो इस एरिया में ही चढ़ सकता है घोड़ा, तो इससे बाहर तो जा नहीं सकता। सर्कल का 4th जो पार्ट है इससे बाहर तो घोड़ा जा नहीं सकता, तो इस क्वाड्रेंट का यानी कि सर्कल के 4th पार्ट का एरिया हमें निकालना है या फिर इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। ये माइनर सेक्टर हो जाएगा क्योंकि दो कॉर्ड के बीच में और आर्क के बीच में जो पार्ट होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। तो इसको मान लेते हैं O, इसको A, इस पॉइंट को C और इसको B। 15 सेंटीमीटर का कोई फंडा नहीं है यहाँ पर। और ये जो 5 मीटर ये रोप की लेंथ ये लगा लो चाहे ये लगा लो, ये 5 मीटर होगी और ये भी 5 मीटर होगी, तो ये रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी और ये भी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखिए आंसर पहले लिखेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कल, जो ये सर्कल बनेगा उसकी रेडियस R, जो कि लेंथ ऑफ रोप रस्सी की लेंथ के बराबर होगी, ये रेडियस 5 मीटर के इक्वल। और थीटा एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री एंगल बनेगा तो एंगल होगा 90 डिग्री। तो घोड़ा इस पार्ट में चढ़ सकता है, तो ये पार्ट हो गया माइनर सेक्टर OACB। तो इसका एरिया निकाल लो, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, एरिया, एरिया निकालना है
उस पार्ट का, फील्ड के उस पार्ट का एरिया जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है, इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर OACB, ठीक है, उसका एरिया निकालना है सेक्टर OACB का। कैसे निकलेगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा जो है 90 डिग्री होगा, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू लेनी है आपने 3.14 बोल रखा है, 3.14, और रेडियस जो है 5 का स्क्वायर 25, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, तो 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपका 78.5, और नीचे 4, तो 78.4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट है ना मीटर, तो 78.5 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर OACB, और इसी पार्ट में घोड़ा चढ़ सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। उस फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर रस्सी को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दिया जाए, यानी कि रस्सी 5 मीटर थी, तो मान लेते हैं रस्सी को 10 मीटर। वैसे तो ये फिगर थोड़ा गलत दे रखा है, बिल्कुल ये तो टोटल 15 है, तो ये 5 तो लगभग यहाँ तक आनी थी देखा जाए तो चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ तक 10 मीटर आ गई। अगर रस्सी को हम 10 मीटर यहाँ तक कर दें, यानी कि रेडियस 5 मीटर की बजाय 10 मीटर हो जाए, तो घोड़ा क्या करेगा? घोड़ा इस एरिया में चढ़ सकेगा, फिर तो इस एरिया में तो सेक्टर हो जाएगा ये वाला। ये ACB हमने लिया था ना, तो अब ACB क्या हो जाएगा? OACB, ये OACB सेक्टर का एरिया निकाल लो। ठीक है, या फिर सेम नहीं करना है तो दूसरा नाम रख दो। इसको रख दो आप, इस पॉइंट को D, इसको E और इसको F, तो एरिया ऑफ ODEF, ठीक है, ODEF, और नोट्स में मैंने AB ये पॉइंट मान रखा है, तो ऐसे ही मान लेते हैं OACB ODEF। इस सेक्टर का एरिया निकाल लो। तो एरिया निकाल लो, कहता है कि कितना ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा। अगर रस्सी को आप 5 मीटर के बजाय 10 मीटर कर देते हैं, तो ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा? तो इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, इतना एरिया बढ़ा ना यहां तक। ठीक है, तो ये निकालना हमें। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ सेक्टर ODEF, ये नया वाला सेक्टर हो जाएगा ODEF, वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा तो वही 90 डिग्री रहेगा, एंगल जो 90 रहेगा, अपॉन 360, पाई की जगह 3.14, और आर जो है 5 की जगह 10 हो जाएगी, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा, और ये हो जाएगा 25, तो 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका 78.5। ठीक है, अब जो नया जो सेक्टर है उसका एरिया आ गया 78.5, और पहले वाला जो, इसको आप 78.5 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे लिख दो, या फिर इसको आगे 19.625 सोल्व कर लो मीटर स्क्वायर, 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नए वाले सेक्टर में से पुराने वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है। तो क्या लिखेंगे?
इंक्रीज इन एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड in which horse can graze। पहले जो एरिया था वो कम था, अब ज़्यादा हो गया, तो 78.5 में से 19.625 माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये बढ़ोतरी हुई ग्रेजिंग एरिया में 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आसान था। पहले पार्ट में ये पूछा गया था कि कितने एरिया में चर सकता है, तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लो। दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि अगर 5 मीटर की बजाय रस्सी की जो लेंथ है 10 मीटर कर दें तो कितनी बढ़ोतरी होगी ग्रेजिंग एरिया में। तो क्या करेंगे, जो नया एरिया है ना, नया एरिया को जो नया जो सेक्टर बना है बड़े वाला, ये जो नया सेक्टर बना है उसका एरिया निकालो, और जो पहले वाला सेक्टर उसका एरिया निकालो, बड़े वाले में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 12.2 का कहता है एक ब्रोच है। ब्रोच क्या होता है, लेडीज के जो जैसे कपड़े वगैरह हैं, कपड़े वगैरह में एक पिन वाली आइटम होती है, पिन लगी होती है पीछे, ठीक है, और ऊपर जो ये डेकोरेटिव मटेरियल होता है, डेकोरेशन होता है, और पीछे पिन लगी होती है। तो कपड़ों को जैसे साड़ी वगैरह का पल्लू को जो है पिन लगाने के लिए पिन होती है किस्म की, उसमें यूज होता है ये ब्रोच, ब्रोच बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके पीछे पिन होती है एक, देखी होगी आपने, ऐसे डेकोरेटिव मटेरियल होता है, उसके पीछे इसके नीचे क्या होगा, एक पिन होगी, और वो पिन क्या करेगी, सेफ्टी पिन होती है जैसे, तो वो कपड़ों को अटैच करने के लिए, ताकि वो जो साड़ी का पल्लू वगैरह खोले ना, उसके लिए यूज की जाती है, जैसे ब्रोच बोलते हैं। तो ब्रोच के ऊपर वाली आइटम है। तो एक ब्रोच जो है सिल्वर की वायर, चांदी की तार का बना है, सर्कल, ये जो सर्कल का ये जो सर्कुलर पार्ट है चांदी की तार का बना है, और उसका डायमीटर है सर्कुलर पार्ट का 35 मिलीमीटर डायमीटर, और तार का यूज किया गया 5 डायमीटर में। एक डायमीटर ये है, एक डायमीटर ये है, एक डायमीटर ये 3, 4 और ये 5, बाकी तो सेम हो गया ना। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 डायमीटर यूज करने में, 5 जो डायमीटर बनाने में भी यूज किया गया है सिल्वर की वायर को। तो ये जो डायमीटर जैसे बने, उसकी वजह से टोटल 10 सेक्टर में डिवाइड हो गया ये ब्रोच। कौन कौन से सेक्टर देखिए, एक तो ये सेक्टर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये जो डायमीटर की वजह से ये ब्रोच जो है वो 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो गया। क्वेश्चन को समझना है आपने। तो कहता है कि टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, सिल्वर चांदी की जो तार से जो ब्रोच बनाया है, तो चांदी की तार की कितनी लेंथ लगी इस ब्रोच को बनाने में। तो देखिए इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल लो, और डायमीटर जो 500 जो डायमीटर है उनकी लेंथ निकाल लो, तो सिल्वर उतनी ही लंबी सिल्वर की वायर लगेगी। बिल्कुल इजी है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम रेडियस ऑफ ब्रोच, रेडियस ऑफ सर्कल, किसका सर्कल है, ब्रोच का। तो आर क्या आ जाएगी, 35 मिलीमीटर तो डायमीटर है, यहां से लेके यहां तक डायमीटर है 35 मिलीमीटर, तो 35 मिलीमीटर अपॉन 2, 35 अपॉन 2 मिलीमीटर, सीधा लिख दो ये इतना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर या सिल्वर वायर, सिल्वर वायर की लेंथ
जिसकी रिक्वायर्ड जरूरत पड़ेगी ब्रोच बनाने में। किसके इक्वल होएगा? सरकमफेरेंस ऑफ ब्रोच प्लस 5 टाइम्स, क्योंकि डायमीटर टोटल 5 है ना, डायमीटर ऑफ ब्रोच। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर, आर आपको पता है 35/2 प्लस 5, और डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम ऑफ रेडियस। ठीक है, 2r इसमें भी है, 2r इसमें भी है, तो 2r कॉमन निकालो, 2r कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा पाई प्लस 5, तो 2r, r क्या है? 35/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू लगानी है आपने 22/7 प्लस, क्योंकि दे नहीं रखी पाई की वैल्यू 3.14, हमें 22/7 ही रखनी है, तो ये 5, तो ये हो जाएगा, सोल्व कर लो, 35, तो एलसीएम हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 7 5 जा 35, तो 35 इंटू 22 प्लस 35 57/7, 7 5 जा 35, तो 5 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 285 मिलीमीटर। मतलब कि चांदी की जो तार है ना, कितनी लंबी तार लगेगी? 285 मिलीमीटर लॉन्ग वायर लगेगी सिल्वर की इस ब्रोच को बनाने में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया ये, यानी कि जो ब्रोच का सरकमफेरेंस निकाल लो, और 5 डायमीटर है तो डायमीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो उतनी ही लेंथ लगेगी सिल्वर वायर की इस ब्रोच को बनाने में। फिर सेकंड पार्ट है, फर्स्ट हो गया आपका पार्ट, सेकंड पार्ट है कि एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, ब्रोच के अंदर जो हर एक जो सेक्टर, टोटल 10 सेक्टर है, तो हर एक सेक्टर का एरिया निकालो। एक सेक्टर ये ले लेते हैं, ये O पॉइंट है, और इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इस पॉइंट को C, तो सेक्टर हो गया OACB। और ये एंगल देखिए, रेडियस तो हमें पता है 35/2, हमें एंगल टोटल देखिए 10 सेक्टर है, इस सेंटर पे टोटल एंगल 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, 10 सेक्टर एंगल बनाते हैं 360 डिग्री का, और एक सेक्टर बनाएगा 360/10, यानी कि 36 डिग्री का एंगल। क्या लिखेंगे? 10 सेक्टर मेक एंगल ऑफ 360 डिग्री, तो 1 सेक्टर बनाएगा 360/10, यानी कि 36 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये थीटा क्या आ जाएगा? 36 डिग्री। तो सेकंड पार्ट है, हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है ना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर इन ब्रोच, वो हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा हो जाएगा 36/360 इंटू पाई 22/7, और रेडियस क्या निकालनी हमने? 35/2 का स्क्वायर है 35/2। ठीक है, तो 36 से ये 10 आ गया, 7 5 जा 35, 2 से 11, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ठीक है, 11 इंटू 5 इंटू 7, 11 इंटू 5 7 जा 35 अपॉन 2 2 जा 4, यानी कि 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट मिलीमीटर है, तो हर एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो थीटा 36 डिग्री कैसे हुआ? लिख दो यहाँ पे, थीटा इन ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर में जो थीटा, क्या लिखेंगे? देखिए ये है, सिंपल सी कंसेप्ट है कि 10 सेक्टर एंगल बनाते हैं 360 डिग्री का, तो एक सेक्टर बनाएगा 360/10, यानी कि 36 डिग्री का एंगल। तो इसलिए हमने थीटा की वैल्यू जो है 36 डिग्री यहाँ पे ली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, बिल्कुल इजी है, आराम से करना है क्वेश्चन नंबर 9। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9 किया एक्सरसाइज 12.2 का।
नोट्स मेरे डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।